नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ ओएसिस पब्लिक स्कूल मलेरकोटला में, जहाँ कंडक्ट हुआ एक अमेजिंग टीचर्स एम्पावरमेंट वर्कशॉप। सबसे पहले दिल से थैंक्स टू डियर डॉक्टर रेहाना सलीम मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम रिफत उस्मानी मैम एंड अनु मैम एंड मैनेजमेंट और पूरी टीम का फॉर सच वार्म वेलकम। ऑनेस्टली जब किसी स्कूल का वेलकम इतना पॉजिटिव होता है तो सेशन की एनर्जी पहले से ही डबल हो जाती है। तो आज वर्कशॉप का एजेंडा बहुत प्रैक्टिकल और क्लासरूम ओरिएंटेड था, जिसमें हमने डिस्कस किया स्टीम एजुकेशन के बारे में, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, पेरेंट्स ग्रोथ इनिशिएटिव के बारे में और कुछ माइक्रो टीचिंग सेशंस के बारे में। और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि टीचर्स को ऐसी स्ट्रैटेजीज़ देना था जो वो नेक्स्ट डे से ही अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सके। तो सेशन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। अगर आपने मेरे पहले के कुछ वीडियोस देखे हों, शॉर्ट्स देखे हों, तो आपने देखा होगा कि मैं अपना सेशन कभी भी सिर्फ लेक्चर से स्टार्ट नहीं करती, बिकॉज लर्निंग स्टार्ट्स विद एनर्जी, नॉट विद द पावर पॉइंट ओनली। सो इसलिए हमने शुरुआत की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बलून एक्टिविटी से। एंड हर टीचर के हाथ में एक बलून था और चैलेंज सिंपल सा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता गया, क्योंकि मैंने इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कंडीशंस लगाई थी, तो मैं देख पा रही थी कि किसी का बलून उड़ रहा है, कोई अपना बलून बचाने में बिजी था, और कुछ टीचर्स इतने कॉम्पिटिटिव हो गए थे कि लग रहा था ओलंपिक फाइनल चल रहा हो। पूरा हॉल लाफ्टर से भरा हुआ था एंड ऑब्वियसली वो सारे के सारे थोड़े सीरियस भी थे जीतने के लिए। एंड अब सिर्फ ये गेम नहीं था, हर एक्टिविटी के पीछे एक पर्पस होता है, एक लर्निंग आउटकम होता है। इस बलून एक्टिविटी से टीचर्स ने एक्सपीरियंस किया टीम वर्क का पावर, कोलैबोरेशन इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन द कंपटीशन, एंड कम्युनिकेशन बिना इंस्ट्रक्शन दिए भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सक्सेस की होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जब लर्निंग फ़न होती है तब रिटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस बच्चों को भी क्लासरूम में मिलना चाहिए, एंड ऑब्वियसली इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कंडक्ट करती हूँ। उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रांजिशनल एक्टिविटीज़ के बारे में ही, क्योंकि जब भी कुछ अगर हम एनर्जाइज़र या कोई भी एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उसमें हम कुछ इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं कि टीचर उस चीज़ को पिक कर सकें। एंड ऑब्वियसली आफ्टर कंडक्टिंग एनीथिंग, एनी एक्टिविटी, एनी डिलीवरिंग आफ्टर एनी पॉइंट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका लर्निंग आउटकम ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अदरवाइज वो सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन होके रह जाता है एंड सामने वाला उस चीज़ को ज़्यादा याद भी नहीं कर पाता है। तो उसके बाद हमने बात की छोटी छोटी ट्रांजिशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। बहुत बार क्लासरूम में ना प्रॉब्लम टीचिंग की नहीं होती है, प्रॉब्लम है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्मूथली शिफ्ट करने की। एंड छोटी छोटी ट्रांजिशनल टेक्निक्स क्लासरूम को काम भी रखती हैं और बच्चों को अटेंटिव भी रखती हैं। एंड देन हमने बात की स्टीम के बारे में, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। आज की एजुकेशन सिर्फ बुक्स कंप्लीट करना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स विच वर्क टुगेदर। और जब बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है, एक्सपीरियंस करता है, क्वेश्चन पूछता है और एक्चुअल लर्निंग होती है तो सबको फ़ायदा होता है। एंड इसी बीच में मैंने उनको एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो दिखाई जो एक्चुअली क्लियरली शो कर रहा था कि चिल्ड्रन रिमेंबर व्हाट दे एक्सपीरियंस, नॉट व्हाट दे ओनली हियर। प्रैक्टिकल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, रियल लाइफ कनेक्शन, ये फ्यूचर क्लासरूम की डिमांड्स हैं। एंड हमने डिस्कस किया कुछ अटेंशन ग्रैबर्स के बारे में भी। टीचर्स ने दिस वाज माई वेरी ओल्ड स्कूल, जिसको मैं अपना लेगेसी स्कूल बोलती हूँ। इट स्कूल इज़ विद मी फॉर पास्ट 10 years विद माई कंपनी। एंड यहाँ पर मुझे जब भी जाना होता है तो आई फाइंड समथिंग न्यू, क्योंकि मुझे टीचर से भी कुछ सीखने को मिलता है और मुझे उनको कुछ नया देना होता है। तो दिस टाइम आई वर्क वेरी हार्ड टू फाइंड सम न्यू एक्टिविटीज़, फाइंड सम न्यू अटेंशन ग्रैबर्स एंड स्ट्रैटेजीज, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। नाउ हमने बात की डिटेल में स्टीम एंड NEP 2020 के बारे में। हमने डिस्कस किया कि स्टीम डायरेक्टली अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के साथ। NEP रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना चाहता है और स्टीम एग्जैक्टली वही करता है।
यहाँ पर हमने टीचर्स से कुछ एक्टिविटीज़ कराई, मैंने उन्हें एक टास्क दिया और फिर टीचर्स ने उसे कंप्लीट भी किया बहुत अच्छे से। उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स में स्टीम को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस किया, फिर शेयर किया। एंड ऑनेस्टली टीचर्स के आइडियाज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। किसी ने साइंस को आर्ट के साथ कनेक्ट किया, किसी ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में बात की, और सब ने अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस भी शेयर किए। एंड साथ में ही मेरे लिए ट्रेनिंग का सबसे फेवरेट पार्ट होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज ट्रेनिंग कभी भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। जब पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तभी एक्चुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। और एक बात जो मैं हमेशा फ़ील करती हूँ, लोग पूछते हैं कि इतने लंबे सेशंस में आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हो। तो सच बताऊँ, मेरी एनर्जी मेरी ऑडियंस होती है। जब टीचर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, लाफ करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे लगता है कि लर्निंग एक्चुअली हो रही है, और वो मेरी बिगेस्ट मोटिवेशन होती है। एंड आई नेवर गेट टायर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की पेरेंट्स ग्रोथ इनिशिएटिव के बारे में, डिटेल में हमने डिस्कशन किया, क्योंकि पेरेंट्स को सिर्फ एक पीटीएम तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें लर्निंग जर्नी का एक्टिव पार्टनर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड हमने 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स डिस्कस किए जो मेरी कंपनी ने भी इनिशिएटिव लिया है टी स्कूल्स के लिए। दैट इज़ एक्सीलेंस बैजेस सेरेमनी, आई टीच आई रीच क्या है, देन ऑब्वियसली माई करिकुलम ईडैक डे हम लोग करते हैं, जहाँ पर बच्चे टीचर बनते हैं और पेरेंट्स को पढ़ाते हैं। एंड इसी बीच में हमारे टीचर्स आ गए थे अपने प्रोजेक्ट्स लेकर के, और वेरी नाइसली दे डेमोन्स्ट्रेटेड। और उसके बाद हमने स्टार्ट किए हमारे माइक्रो टीचिंग के सेशंस। तो यंग टीचर्स ने अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस डेमोन्स्ट्रेट की, एंड ऑनेस्टली इट वाज वंडरफुल टू सी देयर कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड टीचिंग स्किल्स। हर प्रेजेंटेशन के बाद अप्रिसिएशन भी हुआ और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दिया गया, बिकॉज फीडबैक इज़ नॉट क्रिटिसिज्म, फीडबैक इज़ द फ्यूल फॉर ग्रोथ। एंड देन सेशन के एंड में हमने सिर्फ थैंक यू बोलकर सेशन क्लोज नहीं किया, एक और एंगेजिंग एक्टिविटी की जिसमें टीचर्स ने अपनी बिगेस्ट लर्निंग और टेक अवेज शेयर किए। और मुझे हमेशा लगता है कि एक वर्कशॉप तब सक्सेसफुल होती है जब पार्टिसिपेंट सेशन के बाद सिर्फ नोट्स अपने साथ लेकर ना जाएं, बल्कि न्यू आइडियाज़ लेकर घर पे जाएं। एंड हेयर आई इनवाइटेड द मैनेजमेंट, रेहाना मैम, फॉर अ फ्यू वर्ड्स, और उन्होंने बहुत ही मोटिवेशन वाले वर्ड्स यहाँ पर टीचर्स के साथ मेरे साथ शेयर किए। मैम खुद एक CBSE के रिसोर्स पर्सन है, शी इज़ एन एडवोकेट एंड हाईली एजुकेटेड बट वेरी डाउन टू अर्थ लेडी। जब भी उनसे बात करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एंड वी एक्सचेंज आइडियाज़। आई रियली लव स्पेंडिंग टाइम विद हर। एंड मैं एक बार फिर से हार्टफेल थैंक्स कहना चाहती हूँ रेहाना मैम को, रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट को, और पूरी ओएसिस टीम को इतनी वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी, परफेक्ट अरेंजमेंट्स और इतनी एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसे स्कूल्स के साथ काम करना ना हमेशा बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। एंड टीचर डोंट जस्ट चेंज क्लासरूम्स, this is a quote, teachers don't just change classrooms, they shape generations। और जब टीचर्स एम्पावर होते हैं तो पूरा स्कूल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगली वर्कशॉप, अगले स्कूल में, अगले नए एक्सपीरियंस के साथ। Till then, keep learning, keep growing, and keep inspiring.